पीटीआई का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। बानी पीटीआई की जानिब से हाई कोर्ट का फैसला आज चैलेंज किए जाने का इम्कान। अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार पंजौता कहते हैं तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो साबिक वजीर आजम इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। पीटीआई के खिलाड़ियों से बल्ला छीन लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। इलेक्शन ने फैसले में कहा पीटीआई ने इंतखाबात पार्टी आइन के तहत नहीं कराए हैं। सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान वापस लिया गया। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। जमाल अकबर इंसारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का रिकॉर्ड नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने फैसला जातियात पर मबनी करार दे दिया। कहा इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। अपना इंतखाबी निशान वापस लेने में कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए। किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इतना बारीकी से नहीं देखा गया। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। तहरीरी फैसले में लिखा फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। बानी तहरीक इंसाफ अभी अडयाला के ही मेहमान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद हाई अभी मुमकिन नहीं है। नैब ने साबिक वजीर आजम को मजीद 2 केस में गिरफ्तार कर रखा है। बानी पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल भी बड़ी रुकावट। दोनों केस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत। फैसला आने तक जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस के फैसले पर तशवीश का इजहार। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने सवाल उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पिछली हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में साइफर लहरा कर तकारीर हुई। पीटीआई ने एक मुल्क पर इल्जाम लगाया। अदालत का कहना है मामले पर ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का इतलाक नहीं होता। बाज़ गश्त है जिसके हक में फैसले होते हैं वो लाडला होता है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठता है। बड़े सियासी खिलाड़ी बड़े दंगल के लिए तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मियां वाली NA नवासी से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से इलेक्शन ट्रेन पर सवार। बिलावल भुट्टो की नई सियासी हिकमत अमली लाहौर के मैदान से मुखालिफिन को चैलेंज करेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से इंतखाबी तीर चलाएंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ सियालकोट, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद से टिकट बुक करा ली। परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही के NA 59 से कागजात जमा करा दिए गए। उस्मान डार की वालिदा भी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार PP 46 से कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दुश्वारियां। हरिपुर में उमर अयूब का सेक्रेटरी गिरफ्तार। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया को रिटर्निंग ऑफिस के गेट पर रोक लिया गया। कैसरा इलाही ने कहा इसी ऑफिस में सालिक हुसैन के कागजात सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जमा किए गए। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही भी इंतजामिया के रवैये से नाला। धक्के देने, पर्स छीनने और साथ आई खातून के अगवा का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को साबिक वफाकी वजीर के कागजात जमा कराते जिला कचहरी जेलम से धर लिया गया। जतोई से साबिक वजीर मुमलिकत सरदार अब्दुल कय्यूम जतोई, बेटा सरदार दाऊद खान और सरदार हाजी रसूल बख्श जतोई गिरफ्तार। तीनों पीटीआई की टिकट पर उम्मीदवार। कोटअदू से तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा
मियां शब्बीर कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले वकील का भाई गिरफ्तार, पुलिस का लाइल्मी का इजहार। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ में तेजी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की बिलावल हाउस कराची में तवील मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, आम इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अठारह ममालिक में नए पाकिस्तानी सफरा की तैनाती की मंजूरी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बिलाल हाई स्वीडन और कासिम मोहिउद्दीन आजरबाईजान में पाकिस्तानी सफीर होंगे। कामरान अख्तर ऑस्ट्रिया, रुखसाना अफजाल थाईलैंड और फैसल अजीज न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के सफीर मुकर्रर। MBBS दाखिला टेस्ट नताइज के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का MD कैट्स रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार दे दिया। नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट नवंबर 2024 तक मौजू होगा। PMDC ने नोटिस में कहा था कि 2022 के पास करदा MD कैट पर 2023 में दाखिला नहीं मिलेगा। अदालत का PDMDC को पिटीशनर का केस में आया खर्च भी अदा करने का हुक्म।